नमस्कार साथियों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीबी क्लासेस पर। तो आज हम फिर लेकर आए हैं अपनी एमसीक्यू क्लासेस क्लास 10th के लिए। बोर्ड के लिए एक इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है क्लास 10th में 7th 7वीं प्रश्नावली, इसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। उसमें से अच्छे खासे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड मैं लेकर आया हूँ। करीबन 9 से 10 क्वेश्चंस एमसीक्यू लेकर आया हूँ जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। इसको हम देखेंगे कि भाई इसमें ऐसा होता है कि भाई ये जो प्रश्नावली है, इसमें आपने जो 9th क्लास में पढ़ा होता है उसमें से कुछ टॉपिक उठा के उसमें से भी आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। इसके लिए मैं उसका साल लेकर आया हूँ 9 क्वेश्चनों में, तो उसमें से आपको देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चंस। आप देखेंगे जिसमें अपना पहला क्वेश्चन है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। क्या पूछा? मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो साथियों, मूल बिंदु होता क्या है पहले तो वो जानना पड़ेगा। तो आपने कार्तिकीय तल बनाया होगा 9वीं क्लास में, उसमें आपने ये वाला वाई अक्ष होता है और ये वाला एक्स अक्ष होता है, जहाँ वाई अक्ष और एक्स अक्ष प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब कि या बीचों बीच ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इसी बिंदु को अपन क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और इस बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? तो इस बिंदु का x का भी 0 होता है और y का भी क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दूसरा देखने को मिल रहा है, जहाँ पर मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है? 0 0। ये आपको खाली जगह में भी मिल सकता है और एक नंबर में जो लिखने के क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी ये क्वेश्चंस मिल सकता है। फिर हम आगे बढ़े तो दूसरा क्वेश्चन अपना देखें, तो इसमें ये पूछा है, ये देखो, ये मैंने कहा था ना आपको 9th में से भी मिल सकता है। तो ये वाला आपके 9th में दिया गया था, भुज और कोटि। ठीक है, ये एब्सेसा और कोऑर्डिनेट साइड लगभग इंग्लिश में भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसमें निर्देशांक दिया गया है -1 और 1। इसमें पूछा है भुज क्या है और कोटि क्या है। तो साथियों, इसमें जो निर्देशांक दिया गया है -1 और 1, तो इसमें जो पहला वाला होता है वो x का निर्देशांक होता है, दूसरा होता है वो y का निर्देशांक होता है। तो x का जो निर्देशांक होता है उसको तो हम क्या कहते हैं? तो उसको आप कहेंगे कि भुज कहते हैं। दूसरे को क्या कहते हैं? तो दूसरे को कोटि कहते हैं। तब आप इसी को देखकर बता लीजिए कि भुज क्या है। तो भुज है हमारा -1 है। कोटि क्या है? तो कोटि 1 है। समझ में आई बात? समझ में। अब देखो, भुज क्या है? तो -1 है। कोटि क्या है? 1 है। यही ऑप्शन सबने सही है। ठीक है, तो समझ में आई। भुज किसे कहते हैं? तो x वाले निर्देशांक को हम भुज कहेंगे और y वाले निर्देशांक है उसको कोटि कहेंगे। तो x के स्थान पर -1 है, इसका मतलब भुज -1 हो गया, और y के स्थान पर 1 है, इसलिए ये कोटि 1 हो गया। इसी प्रकार हम तीसरा प्रश्न देखें तो तीसरे प्रश्न में इसने क्या दिया है? तीसरे में इसने दिया है कि भाई 3 और 2 और 3 और 4 के बीच की दूरी। तो 7.1 में आपको दूरी सूत्र दिया हुआ हो सकता है आपको। साथियों, एक तो ये दूरी सूत्र है, डायरेक्टली आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि दूरी सूत्र को लिखिए, तो आपको दूरी सूत्र पता होना चाहिए होता क्या है। तो दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करें तो x2, देखो ये x1 होता है और ये x2 होता है, ये y1 होता है और ये y2 होता है। अब सूत्र के हिसाब से इसको लिख दो। x2, तो x2 कितने हैं? तो आप कहोगे कि 3 है। x1 कितने हैं? तो आप कहोगे कि 3 ही है, उसका स्क्वायर कर लिया, प्लस y2 कितना है? तो 4 है। y1 कितना है? तो आप कहोगे कि 2 है, हमने 2 लिख दिया, उसका स्क्वायर कर लिया। 3 में से 3 के तो 0 और उसका स्क्वायर, और 4 में से 2 गए तो कितना बचा? 4 में से 2 गए तो 2 बचा, उसका स्क्वायर कर लिया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आता है, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 और 0 को जोड़ा तो 4 आ जाएगा। और 4 किसका स्क्वायर रूट होता है? तो आप कहोगे कि 4 तो 2 का स्क्वायर रूट होता है। इसका मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तो अपना ऑप्शन कौन सा है? पहला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा कि बिंदु 3 और 2 व 3 व 4 के बीच की दूरी कितनी है? तो 2 है। ठीक है साथियों, इस प्रकार दूरी सूत्र लगाकर आप किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्टली ये पूछ ले कि दूरी सूत्र क्या है, तो ये सूत्र लगा सकते हो। ये पूछ भी लेगी भाई दूरी सूत्र लिखिए, तो आपको ये दूरी सूत्र लिखना पड़ सकता है। नेक्स्ट आगे हम पढ़े तो चौथा क्वेश्चन है ये। हाँ, ये आपको समझना जरूरी है। इसमें क्या कहा है देखिए, ये पूछा है कि बिंदु 5 व -2 की y अक्ष से दूरी क्या है।
ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5 और यहाँ -2। बताइए ये जो पहला वाला 5 है वो किसका निर्देशांक है? तो आपको पता होगा पहला x का निर्देशांक होता है और दूसरा y का निर्देशांक होता है। अब आपको मैं शॉर्ट तरीके से बता दूं कि अब किसी की भी दूरी पूछे, यहाँ पर पूछा है कि y अक्ष से दूरी, ध्यान रखना ये क्वेश्चन लगभग 100% मैं कह सकता हूँ कि इसमें ये प्रश्न लगभग पूछेगा, या तो y अक्ष से दूरी पूछेगा या x अक्ष से दूरी पूछेगा। अगर y अक्ष से दूरी पूछे तो आपको x वाला अंक लिखना है, x का निर्देशांक लिखना है। मतलब y अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी? तो 5 हो जाएगी, तो ये अपना दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसे पूछता कि भाई बिंदु 5 व -2 की x अक्ष से दूरी कितनी है, तो x का पूछता तो हम y का लिखते, y की दूरी लिखते हैं -2, और y का पूछा इसलिए हम किसकी लिखेंगे? x की लिखेंगे। ध्यान रखना क्या कहा मैंने कि y अक्ष से दूरी पूछी है तो हम x अक्ष का लिखेंगे, अगर x अक्ष से दूरी पूछी होती तो उसका उल्टा y अक्ष से लिखते। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये आ सकता है क्वेश्चन, ये हर बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, पांचवा क्वेश्चन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन, जिसमें हम देखेंगे कि बिंदु -1 व 1 कौन से चतुर्थांश में स्थित है। क्या पूछा है कि -1 व 1 कौन से चतुर्थांश में स्थित है। तो आपने क्लास 9th में एक प्रश्न पढ़ा होगा कि ये कार्तीय तल होता है जिसमें ये y अक्ष होता है और ये x अक्ष होता है। इससे क्या होता है, ये बनने से ये यहाँ पर मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, जिससे 4 चतुर्थांश बनते हैं। कौन कौन से? ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, और ये तीसरा चतुर्थांश, और ये चौथा चतुर्थांश बनता है। ठीक है, अब हमें देखना है कि भाई कोई भी निर्देशांक है वो कौन से चतुर्थांश में आएगा। तो उसके लिए एक याद रखिए आप, निर्देशांक के चिन्हों से आप याद रखेंगे कि अगर दोनों निर्देशांक x का और y का दोनों अगर प्लस में है तो वो पहले चतुर्थांश में आ जाएंगे, और यदि दोनों निर्देशांक दोनों माइनस में है तो वो कौन से चतुर्थांश में आ जाएंगे? तीसरे चतुर्थांश में आ जाएंगे। बात समझ में आई क्या कहा मैंने कि अगर x और y दोनों निर्देशांक प्लस में है तो वो पहले चतुर्थांश में आएगा, और यदि x और y दोनों का मान माइनस में है तो वो तीसरे चतुर्थांश में आ जाएंगे। फिर देखिए तो दूसरे चतुर्थांश के लिए, तो दूसरे चतुर्थांश में आप देखेंगे कि दूसरे चतुर्थांश में पहला वाला तो माइनस होगा और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मतलब x का तो माइनस में आएगा, x निर्देशांक तो माइनस में आएगा और y निर्देशांक प्लस में आ जाएगा। इसी प्रकार हम चौथे निर्देशांक को देखें कि भाई चौथे चतुर्थांश में क्या आएगा, तो चौथे चतुर्थांश में पहला प्लस होगा और दूसरा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आई क्या कि पहले चतुर्थांश में कोई भी निर्देशांक आएगा, इसका कैसे पता लगाए, तो दोनों निर्देशांक x और y के दोनों प्लस में होने चाहिए तो वो पहले चतुर्थांश में, दोनों माइनस होंगे तो तीसरे चतुर्थांश में, अगर पहला माइनस और दूसरा प्लस है तो वो दूसरे चतुर्थांश में, और यदि पहला प्लस में और दूसरा माइनस में तो वो चौथे चतुर्थांश में। अब हम प्रश्न की तरफ लौटे तो इसमें क्या कहा है कि बिंदु -1 और 1 कौन से चतुर्थांश में। अब इससे समझेंगे जो मैंने ये बताया इसके द्वारा। अब देखो पहला तो इसने किस में दिया, x का निर्देशांक तो माइनस में है और y का निर्देशांक किस में है? प्लस में। किस में है? प्लस में। अब ये वाला चीज़ देखो कहाँ पर है, तो आप देखोगे कि x वाला माइनस में और y वाला प्लस में, ये दूसरे चतुर्थांश में है। किस में? दूसरे चतुर्थांश में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमें चतुर्थांश को चेक करना है। तो ये किस में आ जाएगा? दूसरे चतुर्थांश में। अगर यही निर्देशांक इसकी जगह ऐसे दिया होता 2 व 3, मान लो 2 3 दिया, कुछ भी 5 6 दिया, दोनों प्लस में दिए हुए होते तो वो कौन से चतुर्थांश में आते? पहले में आते। अगर दोनों के आगे माइनस हो जाता, ठीक है, दोनों किस में आते? माइनस में, तो वो किस में आ जाते? तीसरे चतुर्थांश में आ जाते। अगर पहला वाला प्लस होता और दूसरा वाला माइनस हो जाता तो वो कौन से चतुर्थांश में आ जाते? चौथे चतुर्थांश में आ जाते। ठीक है, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि कौन से निर्देशांक कौन से चतुर्थांश में आएंगे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, छठा क्वेश्चन। तो हमने अभी नेक्स्ट प्रश्न में देखा था, मतलब कि इससे पहले वाले क्वेश्चंस में देखा था कि अगर आपको x वाला पूछे तो y वाला पूछे तो x वाला। ठीक है, अब इसने पूछा है x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि होती है, तो सबसे पहले x अक्ष के निर्देशांक क्या होंगे वो ध्यान रखो। तो x अक्ष के निर्देशांक क्या होंगे, तो x अक्ष का निर्देशांक पूछा है तो x
एक्स का तो एक्स ही हो जाएगा और वाई का हम क्या मान लेंगे 0। ये निर्देशांक होते हैं एक्स अक्ष के। अगर वाई अक्ष का निर्देशांक कहाँ होता तो क्या होता, एक्स वाला तो 0 आता और वाई वाला वाई रहता। ठीक है, ये ध्यान रखने हैं निर्देशांक। इसने क्या कहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि क्या है, तो पहले एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या है, तो एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या होंगे, एक्स और 0 हो जाएगा। अगर वाई अक्ष का पूछा होता तो क्या होता, 0 और वाई हो जाता। आई बात समझ में? ठीक है, आ गई बात समझ में। तो अब बताओ कि कोटि किसे कहते हैं, तो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में पढ़ा था कि एक्स निर्देशांक तो हमको क्या कहते हैं, उसको भुज कहते हैं, और वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं, तो आप कहोगे कि कोटि कहते हैं। इस प्रश्न में हमें क्या पूछा है, कोटि पूछा है, तो इसकी कोटि क्या है, एक्स अक्ष पर 0 है। तो अब देख लो 0 किस में ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ये यहाँ पर आप देखेंगे तीसरा ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा 0। तो इस प्रकार से हमें भुज व कोटि निकालनी है। अब इसने क्या पूछा है, देखो अब ये प्रश्न करते हैं। इस प्रश्न में क्या कहा है कि भाई बिंदु -1 व -y की मूल बिंदु से दूरी होगी। कौन से बिंदु की, -x व -y कि किससे दूरी पूछ रहा है, ये मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 से दूरी होगी। तो हमें पता है दूरी सूत्र क्या होता है, आप ही बताओ, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 कितना है, ये x2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, x2 0 है, फिर माइनस का माइनस, और x1 कितना है, तो x1 माइनस का x है, इसका स्क्वायर प्लस y2, तो ये y2, ये y1 और ये y2 हो जाएगा। तो y2 0 माइनस y का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आई? अब 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x और इसका स्क्वायर प्लस 0 प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, x और 0 को जोड़ा, x और 0 को जोड़ा तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर है, और y और 0 को जोड़ा तो y होगा, उसके ऊपर स्क्वायर है। अब x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, आई बात समझ में? क्या हो गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पर हमें कोई ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो हाँ ये देखने को मिल रहा है। देखो ये चौथा ऑप्शन ये वाला ही है कि अंडर रूट अभी हमने निकाला था, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें हम क्वेश्चन 9th वाला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि यदि बिंदु Q 0 1 बिंदु 5 4 और x 6 का मध्य बिंदु, ध्यान रखना मध्य बिंदु x का मान कितना होगा। आई बात समझ में? क्या कहा इसने कि भाई ये Q बिंदु है, Q बिंदु ये इसका मध्य बिंदु है, किसका, इन दो बिंदुओं का P व R का मध्य बिंदु है। समझो कैसे, ये एक मैं रेखा खींच रहा हूँ। अब ये यहाँ पर हो जाएगा P, और P का मान कितना है, P का मान अपन समझे तो 5 और माइनस के 6। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा बिंदु है, R बिंदु, इसका मान कितना है, x और 6। ठीक है, कितना है, x और 6 है। ठीक है, अब देखें हम, तो इसने इसका मध्य बिंदु दिया है, और मध्य बिंदु क्या है, इसने दिया है Q। क्या दिया है, Q। एक मिनट, हाँ मैं इसको सही कर लेता हूँ, वापस से एक बार देख लेते हैं इसको कि ये क्या हो जाएगा P, ये क्या हो जाएगा R, और ये इसका बिंदु क्या हो जाएगा Q। अब P के इसने बिंदु क्या दिया है, 5 व -6, और R का क्या दिया इसने, x व 6, व Q का क्या दिया है, 0 व 1। ठीक है, अब इसने ये कहा है कि भाई P व R का मध्य बिंदु है अपना Q। ठीक है, P व R का मध्य बिंदु क्या है, Q। तो इसने कहा है कि ये जो x दिया गया इसका मान निकालो। तो आपको पता होना चाहिए मध्य बिंदु निकालने का सूत्र क्या होता है। तो मध्य बिंदु निकालने का सूत्र ये होगा कि x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, और y के लिए अगर y का मान निकालना होता तो y1 प्लस y2 बटे में 2। बात समझ में आई? अब देखो x1, तो ये वाला तो अपना x1 हो जाएगा, और ये x2 हो जाएगा। तो ठीक है, और ये x, तो ये मध्य बिंदु का जो ये x की वैल्यू होती है ये, और ये कितना दिया गया था 0, तो मैं यहाँ 0 लिख देता हूँ। x1 कितना है, तो आप कहोगे कि 5 है। ठीक है, प्लस x2 कितना है, तो आप कहोगे कि x है, और बटे में
कितना है 2, तो 2। अब ये जो 2 हैं ये यहाँ पर भाग कर रहे हैं, अब इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, 0 से गुणा कर जाएंगे और यहाँ पर क्या बचा 5 प्लस x बचा। तो 0 और 2 का गुणा किया तो कितना आ जाएगा 0 और यहाँ पर 5 प्लस x बच जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस के 5 है, इस तरफ गए तो क्या हो जाएंगे माइनस के 5 हो जाएंगे और यहाँ पर क्या बच गया x बच गया। इस प्रकार अपने x का मान आ गया कितना, माइनस के 5 आ गया। ठीक है, अब इस प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन से देखें तो नेक्स्ट अपना 10वां है। 10वां क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त, ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रकार से देखना है कि यदि एक वृत्त यदि एक वृत्त का केंद्र दिया गया, ध्यान रखना ये केंद्र का दिया गया है, केंद्र 3 और 5 है तथा एक व्यास के अंत बिंदु और व्यास के अंत बिंदु ये है, तो y का मान कितना होगा। तो इसने क्या है कि y का मान कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि एक मैं इसको थोड़ा जगह ले लेता हूँ। ये अपना वृत्त है और ये इसका केंद्र बिंदु है और इसने कहा है कि केंद्र इसका 3 और 5 है। ठीक है, और ये अपना 4 और 7 इसके अंत बिंदु है, 4 और 7 और एक का है 2 और y और ये इसका व्यास है। ठीक है, अंत बिंदु 2, 4 है, तो इसने कहा है कि ये y का मान ज्ञात करो। अब आप मुझे बताओ कि ये जो केंद्र बिंदु है इससे इस तरफ वाला भाग और इससे ये इस तरफ वाला भाग दोनों समान ही होंगे, इसका मतलब ये 1 होगा तो ये भी 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये किस अनुपात में बटे हुए, 1:1 में बटे हुए, क्योंकि वृत्त का व्यास होता है वो केंद्र बिंदु में किस अनुपात में बटा हुआ होता है, मध्य बिंदु में 1:1 में। ठीक है, बात समझ में आई। अब ये अपना क्या हो जाएगा x1, ये क्या हो जाएगा y1, ये क्या हो जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा y2। अब हमें क्या लगाना है, विभाजन सूत्र। क्या लगाना है, विभाजन सूत्र। पता होना चाहिए विभाजन सूत्र, क्यों, क्योंकि विभाजन सूत्र आपको प्रश्न में डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि विभाजन सूत्र लिखिए। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, हमें y की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कर लेते हैं, y का मान ही लिख देते हैं। y का मान क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, अब समझो ये y की वैल्यू कितनी है, तो y देखो y ये कौन सा है, ये बीच वाले मध्य बिंदु का ये वाला, ये y कितने हैं, ये 5 है। m1 कितना है, m1 ये अनुपात होता है, ये m1 और ये m2, तो m1 कितना है 1, y2 कितना है, तो आप कहोगे कि y2 तो कितना है, ये y प्लस सॉरी ये y है। ठीक है, y2 कितना है, y है प्लस m2 कितना है, वो भी 1 है और y1 कितना है, तो y1 कितना था 7, कितना है 7 बटे में m1 m2। ठीक है, एक एक थे ये जोड़ कर ली। अब आप देखेंगे कि 5 के 5 y और 1 का गुणा किया y का y आ जाएगा, 7 और 1 का गुणा किया 7 ही आ जाएगा और 1 1 या 2 आ जाएगा। अब 2 यहाँ पर भाग कर रहे हैं तो इस तरफ आ जाएंगे तो 5 के साथ क्या कर जाएंगे, गुणा कर जाएंगे और यहाँ पर क्या बचा y प्लस के 7 बचा। फिर क्या हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचा y प्लस 7। अब ये प्लस के साथ है, ठीक है, मैं यहाँ कर लेता हूँ, प्लस के साथ है, ये इस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के साथ हो जाएगा। बराबर के इस तरफ जाते हैं जो प्लस होता है वो बराबर के इस तरफ जाता है तो माइनस हो जाता है और यहाँ पर y बच गया। अब 10 में से 7 गए, 10 में से 7 गए तो कितने बच गए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 बच जाएंगे। तो y का मान कितना आ जाएगा 3। 10 में से देखो 10 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 3 और y का तो y का मान 3 आ गया और हमें प्रश्न में क्या पूछा था, y का मान निकालो, तो y का मान अपना क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है साथियों, इस प्रकार आगे कोई क्वेश्चन है नहीं, आगे कोई क्वेश्चन नहीं है। इस प्रकार हमने करीबन 9 या 10 प्रश्न कर लिए हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इनकी प्रैक्टिस करते रहना। बाकी के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली की।